माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 26 तारीख के 11 बजे का टाइम सुबह के, और बस मैं यहाँ हमारे गार्डन में आई थी फ्रेश पुदीना लेने के लिए, क्योंकि मैं बना रही थी पुदीने की चटनी और साथ में मैंने बनानी थी लौकी वाली चना दाल, बूंदी वाला रायता और मिर्ची के पकौड़े, कद्दू की सब्जी और रोटी। तो ये सब मैंने दोपहर के लंच में बनाया था। और इसके बाद ना मैं सीधा आपसे शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर को जो है ना मैं डॉक्टर के चली गई थी कि खांसी इतनी ज़्यादा है ना मुझे कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान चल रही हूँ इसकी वजह से। तो डॉक्टर के जाने के बाद वहाँ से आने के बाद मैंने दवाई वगैरह ली, और आपको पता है कि कफ एंड कोल्ड की दवाई जब हम लेते हैं तो उसमें नींद का थोड़ा सा असर होता है। तो दवाई लेने के बाद मैं थोड़ा आराम करने लग गई थी, थोड़ी देर लेट गई थी। और क्या है ना, मैंने जैसे दोपहर को भी ना अपना किचन क्लीन नहीं किया था, क्योंकि बहुत मैं परेशान थी खांसी की वजह से। तो मेरा किचन देख रहे हैं आप कैसे बिखरा पड़ा है, जैसे कि थोड़ा बहुत बर्तन धोने के पड़े हैं उधर सिंक में, और इधर गैस वगैरह भी मैंने साफ़ नहीं की थी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं चीज़ों को साफ़ करूँगी। हाँ जी, तो बस अब मैं जो गैस के पीछे की जो टाइल्स वगैरह रहती है ना, तो उनमें क्या होता है, जैसे हम कुकिंग करते हैं ना, तो जैसे तेल का या खाने में कोई चीज़ हम बनाते हैं, जैसे दाल वगैरह के कई बार छींटे पड़ जाते हैं तड़का वगैरह लगाते समय, तो मैं ना इन्हें भी पूरा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और इसे करने के बाद ही ना फिर मैं दूसरे कामों में लगूँगी। और जब तक, क्योंकि ऐसा होता है जब हम किचन में कुकिंग करते हैं ना और किचन साफ़ ना मिले ना, तो फिर मन नहीं करता। वैसे तो मैं लग जाती हूँ 4:30 बजे के करीब, मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और 4:30 बजे जैसे जो शाम का मेरा होता है ना, झाड़ू वगैरह एक बार मैं लगाती हूँ हॉल में और किचन में, और एक बार पोछा लगाती हूँ हॉल और किचन में। उसके बाद हॉल की जो डस्टिंग वगैरह करनी होती है ना, ये सब सारे काम जितने हैं, फिर मतलब थोड़ा सा पाठ वगैरह करना रहता है। तो ये सब करने के बाद ना मैं 6 बजे किचन में आ ही जाती हूँ, ताकि 6 सवा 6 तक आके फिर मैं अपने खाने की तरफ होती हूँ। मेरे को ये रहता है कि जो किचन में थोड़ा बहुत काम रह गया उसे निपटा कर फिर मैं खाना बनाने लगूं। और फिर ऐसा रहता है ना, डिनर अगर अपने टाइम से ना बनाए ना तो फिर लेट हो जाता है। और हमारे घर में क्या सभी जल्दी खाना खा लेते, शुरू से यही आदत है, हमारे मायके में भी यही आदत थी। जैसे पापा जी को ये था, दादा दादी को था कि मतलब 7 बजे तक रोटी खानी है, मतलब खानी है। हमारे घरों में ज़्यादातर मोस्टली ऐसी होता है कि हम जल्दी खाना खा लेते हैं। तो 7:30 बजे तक जैसे बड़ों को खाना चाहिए ही होता, उन्हें पहले की वैसी आदत रहती। आजकल तो सब कुछ चेंज हो गया है, बच्चे अपनी मनमर्जी से बोलते हैं मम्मा भूख लगी, उस समय पे खाते हैं। लेकिन पहले का जो समय था ना, तो सब कुछ टाइम पे होता था, इसलिए ना मैं टाइम से खाना बना देती हूँ। तो आज ना मैंने डिनर में सोचा कि दोपहर को इतना कुछ हैवी खाया है, तो रात को मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं मसर, जो साबुत दाल होती है ना, मसर दाल की खिचड़ी बनाने लगी, और ये बहुत टेस्टी होती है। आप इसे एक बार ज़रूर बना कर देखना। जैसे 2 कटोरी मसर दाल रहेगी ना, तो हम पौनी कटोरी या 1 कटोरी के करीब ना चावल ले लेंगे, और उसे अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से 3-4 पानी धोने के बाद ना, दाल और चावल को साफ़ करने के बाद अच्छे से पानी से धो लेंगे। और धोने के बाद मैंने ना थोड़ा पानी डाल के सिर्फ नमक डाला है और कुछ भी नहीं, और उसे ना मैंने सीटी लगाने के लिए चढ़ा दिया है। तो बीच में 4 सीटी 5 सीटी के बाद एक बार खोल कर देख लीजिए, और फिर अगर आपको लगता है कि हाँ गाढ़ी है खिचड़ी, तो थोड़ा सा पानी और डालकर फिर से 3-4 सीटी लगवा लीजिए। ये खिचड़ी इतनी यम्मी होती है, एक बार ज़रूर खा के देखिएगा। ये खिचड़ी मतलब पहले हमारे मायके में तो नहीं खाते थे, जब मैं ससुराल आई ना शादी के बाद, तो मैंने यहाँ देखा मम्मी जी ना नाश्ते में, संडे को हमारे घर यही नाश्ता संडे को बनता था। मॉर्निंग में खिचड़ी और दोपहर को राजमा, ये हमारा फिक्स होता था, संडे है तो यही चीज़ें बनेंगी। तो बच्चे भी ना उस संडे के दिन बोलते थे मम्मा खिचड़ी बनाओ, और मेरे शरण को अभी तक आदत है कि संडे को ना बोलेगा मम्मा राजमा चाहिए ही चाहिए। तो मैं ज़्यादातर संडे को राजमा ही बनाती हूँ। लेकिन खिचड़ी का ऐसा होता है, बच्चे कई बार खाने को करते हैं, कई बार नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो थोड़े से संडे का जो है रूटीन वो चेंज हो चुका है, और संडे को मैं अब स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ कुछ, ताकि बच्चों को जो चाहिए होता है ना, जो उनकी पसंद का होता है, वही बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, और मैंने लगा लिए जो बर्तन मैंने धो के रखे
पंखे थे ना जो मॉर्निंग के, वो मैंने लगा लिए हैं, क्योंकि दोपहर को तो मैंने बर्तन धोए ही नहीं थे, क्योंकि मैं डॉक्टर के चली गई थी। तो मेरे दोपहर के बर्तन पड़े थे, तो मैंने सोचा कि जब तक खिचड़ी बन रही है तब तक इन्हें भी धो लूँगी ना, तो जगह खाली हो जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। तो फर्स्ट मैं लग गई कपड़ों जैसे बर्तनों को धोने के लिए, और मैंने ना उधर मशीन में भी कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि आज मैंने मॉर्निंग में भी कपड़े नहीं धोए थे, तो मेरे कपड़े जो थे वो मशीन में घूम रहे थे। और बस यहाँ पे मैं नल वाला और सिंक का एरिया, पीछे की टाइल्स वगैरह, नल के जो पीछे की टाइल्स वगैरह होती है, और फिल्टर का जो पाइप वगैरह होता है ना जिससे पानी फिल्टर होता है, वो सब चीज़ों को अच्छे से ना प्रिल लगा के ना मैं पूरा साफ़ कर लूँगी, धो लूँगी। देखिए समय के साथ ना काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो अब मैं चढ़ाने लगी हूँ चाय। तो ये हो रहा था कुछ 6:30 का टाइम, तो हस्बैंड आते 6:30 पौने 7 बजे। मेरे जो हस्बैंड है वो काम से वापस आते हैं, तो इसी बीच में हम चाय पीते हैं। तो शाम की चाय हमारी इसी बीच में होती है। तो मैं यहाँ अदरक वाली चाय बना रही हूँ। तो समय ऐसे चेंज होता है, जैसे मेरे बच्चे जब थोड़े छोटे थे ना, तो क्या होता था, शरण का जो था वो, जैसे रमन मॉर्निंग शिफ्ट में जाता था और शरण डे शिफ्ट में जाता था। तो अभी तो खैर दोनों का मॉर्निंग शिफ्ट है। तो जब डे शिफ्ट में बच्चे जाते थे तो क्या होता था, 5 बजे बच्चों ने आना रहता था। तो मैं पौने 5 बजे मैं चाय बनाकर रेडी रखती थी। 5 बजे हस्बैंड बच्चों को लेकर घर आते थे, तो उसी बीच में हम चाय पी लेते थे 5:15 बजे तक। 5:15 से 5:30 के बीच में हम चाय पी लिया करते थे। तो आजकल ऐसा हो गया है कि बच्चे मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं, तो शाम को फिर हस्बैंड को इतना टाइम नहीं मिलता। वो कहते हैं मैं शाम को आऊँगा तभी एक ही साथ चाय पियेंगे। तो फिर वो जब घर आते हैं तभी हम चाय पी लेते हैं। तो मतलब समय के साथ साथ ना थोड़े बहुत जो हमारे रूटीन होते हैं ना उसमें बदलाव होता रहता है। लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है इस टाइम पे चाय पीने से अच्छा ना जो अपन पहले पी लेते हैं ना, 5 बजे के करीब जो चाय पी लेते हैं हम, वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। क्योंकि इस समय फिर खाना भी खाना रहता है ना, तो मेरा तो बिल्कुल जी नहीं करता। मैं तो 9 बजे से पहले, 9 साढ़े 9 बजे से पहले मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। हाँ, हस्बैंड खा लेते हैं, डैडी जी खा लेते हैं, पर मेरा ऐसे रहता है, मेरा और बच्चों का ज़्यादातर ऐसे ही रहता है, हम लोग थोड़ा लेट ही खाना खाते हैं। तो ये देखिए मैंने ना यहाँ पे जब कुकर की सीटी खोली ना, खिचड़ी बन गई, गैस बंद करी, जैसे ही मैंने उसकी सीटी उतारी ना, तो उसमें मतलब इतना पानी था ना कि पूरा पूरा पानी उछल के ना चिमनी में चला गया, जिसकी वजह से ना पूरा उसमें से पानी टपकने लग गया। फिर मैंने ना सूखा कपड़ा लेके ना उसको पूरा साफ़ किया, चिमनी को सुखाया। तो मैं यहाँ पे मैं रमन के साथ हंस रही थी कि रमन ये क्या हुआ, एक काम करने लगी दूसरा काम बढ़ गया मेरा। और ये देखिए खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। और खिचड़ी के साथ में ना मैं पापड़ भी भून लेती हूँ, क्योंकि खिचड़ी के ऊपर दही डाल के उसमें नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल के ना पापड़ के साथ खाते हैं, ये बहुत स्वाद लगती है। और पंजाब साइड में ज़्यादातर ऐसे ही बनाते, क्योंकि मम्मी जी वहीं से थे ना, तो फिर मम्मी जी ये संडे को ये बनाते थे। तो वाकई में ये बहुत अच्छी लगती है। मैंने भी मैरिज के बाद पहली बार फर्स्ट टाइम ही खाई थी जब मैं यहाँ शादी होकर आई थी, तो लेकिन अब मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने इनके लिए एक तरफ नमक और मिर्च डाल दी है खिचड़ी में, और डैडी जी के लिए है ना मैं उसमें घी डाल दिया था। मैंने डैडी जी ने कहा था उसमें घी डाल देना, तो मैंने डैडी के लिए घी डाल दिया था। तो बस खाने का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ इधर कपड़े वगैरह का काम करने के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे ना मैं पानी तैयार कर रही हूँ, जिसमें कि ना मैं जब डोरमेट वगैरह धोती हूँ ना, तो मैं उसे अच्छे से क्लीन करना होता है ना, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। तो ये डोरमेट जो मेरा था ना, ये गंदा हो गया था बहुत ज़्यादा। तो जैसे अपन को होता है कि कम मेहनत करनी हो और इसके दाग धब्बे अच्छे से छुड़ाने हो, मिट्टी अच्छे से निकालनी हो, तो क्या करना है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए, आधी बाल्टी के करीब, उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए। विनेगर आप जैसे आधा कप ले सकते हैं उतना विनेगर डाल दीजिए, वाइट विनेगर। थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दीजिए 2 टेबल स्पून के करीब, और आप थोड़ी सी सर्फ डाल दीजिए जो आप यूज़ करते हैं। बस उसे डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। और जो कपड़ों में ज़्यादा दाग लगे हैं या मिट्टी लगी है जो साफ़ नहीं हो रहे, उन कपड़ों को थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दीजिए 10 से 15 मिनट, और उसकी मैल एकदम निकल जाती है। आप देख सकते होंगे कि मैंने उधर डोरमेट और भी हैं जिन्हें मैंने भिगो कर रखा है। तो देखिए उसकी पूरी जो मिट्टी थी ना, वो पूरी जो डस्ट वगैरह थी सब उसकी उस पानी में निकल आई है। और देखिए कितने अच्छे से साफ़ हो गया है, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और एकदम साफ़ हो जाते हैं। और ये सब डोरमेट क्या है ना, ज़्यादातर मैं बाथरूम वगैरह के बाहर रखी रहती हूँ, जिसमें गीले पैर रखते हैं ना, तो ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। गीले पैर लगते हैं या गंदे पैर लगते हैं ना, तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो इसे मैं थोड़े थोड़े दिन में धोती रहती हूँ। तो ये सब काम भी कर रही हूँ। और घर के ये काम ऐसे होते हैं ना जो किसी गिनती में नहीं आते। ये लगता ही नहीं कि ये घर के कोई काम है, बस झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन खाना यही गिनती में आता है। और ये सब काम तो किसी गिनती में नहीं आते, पर हाँ ये काम भी करने बहुत ज़रूरी होते हैं। घर का हर एक काम जो होता है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। और हमें जो होता है ना एक
हाउसवाइफ को, एक वर्किंग वूमन को, एक लेडी को ये सारे काम करने ही होते हैं और हम किसी भी काम को छोड़ नहीं सकते हैं। और बस इसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों को सूखने डालने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे कपड़ों को ना सूखने डाल रही हूँ और कोको मेरे आसपास ही घूम रहा है। उसको पता नहीं क्या रहता है ना, वो मेरे आसपास ही घूमता रहता है। दोपहर को मैंने रमन को कहा था कि रमन मेरे पैर दबा दे, तो रमन मेरे पैर दबा रहा था। तो कोको को पता नहीं क्या हुआ, उसने सोचा पता नहीं मम्मा को मार रहा है कि क्या कर रहा है। तो कोको आके मेरे पैरों पे लेट गया और रमन को जोर जोर से भौंकने लग गया कि हट मम्मा के पास से। तो मैंने फिर कोको को समझाया, कोको मेरा पैर दबा रहा है बेटा, उसको दबा ले दे, तब कहीं जाकर कोको हटा है। मतलब कोको इतना मुझसे प्यार करता है ना, इतनी मेरी चिंता करता है। और रमन और मैं बहुत हंसे और बाद में रमन ने अपने पापा को भी बताया, पापा आज ये ऐसे कर रहा था करके। यानी कोको की शैतानियाँ भी ना दिन दिन बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो लिए। इसके बाद ना मैं यहाँ आ गई मक्खन निकालने के लिए। तो मलाई ना मैंने पहले से फ्रिज से बाहर से निकाली हुई थी। तो क्या करती हूँ मैं हफ्ते 10 दिन की मलाई का ही मक्खन निकाल लेती हूँ, पर इस बार ना 1 महीने की मलाई इकट्ठी हो गई थी, क्योंकि बीच में पाठ भी रखाया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, जिसकी वजह से ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था मक्खन निकालने का। तो मैंने मलाई को 2 जगह कर लिया है और मैंने ना बीटर की हेल्प से ना इसे पूरा मलाई को निकाल लिया है। और बस इसे निकालने के बाद ना मैं इसे 4 से 5 पानी अच्छे से धो लेती हूँ, जिसमें इसका जो एक्स्ट्रा दूध होता है ना वो पूरा उससे निकल जाता है। और इसके बाद ना मैं इसे अभी तो नहीं गर्म करूँगी, मैं इसे मॉर्निंग में गर्म करूँगी। और ये जो मक्खन वगैरह निकालने का काम होता है ना, ये ज़्यादातर मैं नाइट में ही करती हूँ और रात में ही करके ना फिर मैं इसे गर्म भी कर लेती हूँ। और सुबह तक क्या होता है ना, फिर जैसे गर्म रहता है तो सुबह तक थोड़ा सा ना जो घी निकलता है ना वो ठंडा हो जाता है, तो उसे डब्बे में डालना ना ईजी हो जाता है। तो खैर आज तो मैंने गर्म नहीं किया है, मैं कल इसे गर्म कर लूँगी और इसे डब्बे में भर कर रख लूँगी। तो ये देखिए मैं इस तरीके से 4 से 5 पानी लेकर ना इसे अच्छे से धो लेती हूँ। और दूसरी बार का भी मैंने मक्खन निकाल लिया था, तो ये टोटल मेरा पूरा जो मलाई से जो मक्खन निकला था नहीं, ये पूरा उतना टोटल पूरा मक्खन है। और इसके बाद ना मैंने मक्खन निकाल लिया और मैंने अपना किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया था। तो चलिए मैं ना यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो टाइम पर देख सकें। तो कमेंट का ऐसे रहता है कि आप जो कमेंट करते हैं उससे मेरा मनोबल बढ़ता है और मुझे हिम्मत मिलती है कि मैं कुछ नया व्लॉग आपके लिए लेकर आ सकूं, कुछ नई वीडियोस आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।